अच्छा ये रिकॉर्ड में कर रहा हूँ दोबारा। ओके। सो हमने जहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म किया वहीं से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। और देखें आपको ना $1,00,000 भी आ जाए ना, अगर आपके पास, अल्लाह करे आए, तो हमारे पास भी आए इतना, ठीक है, तो साथ में बरकत भी आए, क्योंकि ज़्यादा पैसे ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आपकी हर ज़रूरियात पूरा हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी कम है, सुकून से सोते हैं और बरकत होती है। बाद का लोग लाखों सैलरी लाखों कमाते हैं लेकिन बेचैनी फिर भी रहती है। तो अल्लाह ताला ये भी जी सिर्फ हमें रखे कि हमें हलाल और बरकत वाला पैसा दे। तो मैं ये बताने जा रहा था कि $1,00,000 भी आ जाए ना, मनी मैनेजमेंट नहीं आई तो सूना लेटर अकाउंट वॉश होगा, क्योंकि आप कुछ तुक्का ट्रेडिंग फिर कर रहे होते हो। कभी लॉट साइज बड़ी कर ली, कभी छोटी कर ली, कभी लॉस हुआ तो एंगर गुस्से में आके बड़ी लॉट कर ली कि अब मैं माफी से निकाल लूंगा पैसा वापस। इसकी जरूरत कैसे हुई लेने की? भाई उसने कहा है कि जब मैं लेना चाहूँ ना आपसे तो आराम से दे दिया करो। इस बात को समझना उस्मान साहब और अली साहब, अली असदान। जी हाँ। सो माफी जब कहे ना पैसे मुझे चाहिए आपसे, तो आराम से बंदे के पुत्रों की तरह उसको दे दो। दे दिया तो अगर आप नहीं देते फिर वेट करते हो, चल अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, बात थोड़ी देर बाद ट्रेड क्लोज करें, आप ट्रेड क्लोज ही नहीं करते, आप एसएल ही उड़ा देते हो नीचे से पूरा पूरा। आप एसएल लगाते नहीं, मार्केट और नीचे जाती है, अब तो चल यहाँ से आएगी वापस, नहीं आती, थोड़ा और जाती है, अच्छा इधर से तो आएगी पहले क्योंकि वो तो काफी नीचे आ चुकी है ना, एक और लॉट ओपन कर लेते हो, 10 पॉइंट और 20 पॉइंट और नीचे गिरती है, यार ये तो लॉस बर्ड है, लेकिन अब तो काफी नीचे आ, 20 हम्म 10 भी बहुत नीचे। अब कहते हो अब तो श्योर है मुझे, अब तो वाकई आएगी और मैं डबल लॉट्स ओपन कर रहा हूँ, यानी कि 30 फिट से मैं ओपन कर रहा हूँ तो फिर क्या होता है, वो फिर नहीं आती और आपका अकाउंट फिर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ओके। सो यहाँ पर आपने एसएल का ख्याल करना है, तो $100 भी हो तो कम से कम 33-34 मरतबा आपको एंट्री लगाने का मौका मार्केट देगी। तो जब वो लेना चाहे उसको दे दो, बाद में पूरा कर ले, बाद में एंट्री तो मिलती रहती है, अगर आज नहीं मिली या हिट हो गई है तो कल को फिर मिल जाएगी, कल नहीं मिली तो परसों। तो जिस दिन आप में जी ये टेम्पो आ गया कि यार मुझे 2 दिन हो गए एंट्री कोई नहीं मिल रही मेरे मुताबिक या रूल के मुताबिक, मनी मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर जो मैंने आपको सिखाई है स्ट्रेटेजी, उस पर पैटर्न ही कोई नहीं बन रहा, ब्रेकआउट ही कोई नहीं हुआ, रीटेस्ट भी कोई नहीं हुआ। और जिस दिन आप में ये आ गई क्वालिटी के 2 दिन आपने सब्र कर लिया, तो फिर समझिए आप वो 90% लोगों की लिस्ट से निकल जाएंगे जिनके अकाउंट वॉश होते हैं, 90% लोगों जो तुक्के पे चलते हैं, तुक्के पे ना भी चले, कोई भी पैटर्न कर रहे हैं फॉलो, कोई भी स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, लेकिन सब्र नहीं है 2 दिन कि मैं 2 दिन का, एक दिन तो चलो बंदा वैसे नहीं कभी आप कह रहे हैं कि जो डिजायर्ड पैटर्न हमारे पास उसकी लिस्ट है, फ्लैग पैटर्न है, वेज पैटर्न है, वो बन ही नहीं रहा। हाँ बन नहीं रहा, जोन ही नहीं क्लियर हो रही है, जोन तो लगा ली है ना, अब जोन पे मार्केट आ ही नहीं रही, आ गई है तो वहां से कोई पैटर्न ही नहीं बना और कोई ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, कोई ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ। तो एक दिन तो चलो होता है बंदा बास का बिजी होता है या नहीं मिलती, तो दूसरे दिन बंदे को लाजमी कोई ना कोई, वो उसको पता भी लग रहा होता है कि यह एंट्री सही बन नहीं रही, लेकिन ऐसे ही यार माइंड में होता है कि मुझे कल भी नहीं मिली एंट्री, हो पता नहीं आज भी मतलब धक्के से एंटर हो जाएगा, तो फिर 50-50 चांस है। ठीक है, तो अगर आप 2 दिन मुसलसल देख रहे हो, हर पेड़ को देख रहे हो, आपके मुताबिक एंट्री नहीं हुई, तो समझना आपको मार्केट की समझ आने लग पड़ी है। आप ना ऐसी बेतुका बेजरूरत नहीं एंटर हो रहे मार्केट में, समझ आई है? तो ये चीज आपने देखनी है। बस 10 मिनट है, ये वो पेड स्टूडेंट वाली है क्लास, फ्री वाली नहीं है। फ्री वाले पेड कर लेंगे, अब कहते हैं तो आज आज कर लेंगे, ये पेड वाली है ना, मिस सोनिया के भी 2 स्टूडेंट थे, ये भी हैं, तो वो एक ऑनलाइन भी है, ठीक है। नहीं नहीं अच्छा, तो इसमें ये है कि ये चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है कि ये आपने क्वालिटी में सारा कोर्स पढ़ लो,
स्ट्रेटजियाँ 10,000 सीख लो, मनी मैनेजमेंट नहीं है तो आपकी हर स्ट्रेटजी फेल हो सकती है, मैं बता दूं। और इससे आखिरी बात मैं अगली बार बताने लगा हूँ ये है, हाँ अब मैं कंक्लूडिंग की तरफ आ रहा हूँ। जितनी बातें बताई हैं उसका क्रक्स है ये। क्या है क्रक्स? अब $100 मान लें आपके पास हैं, ठीक है जी। इधर मैंने बताया था 1:1 रेशियो, ठीक है। फिर होती है 1:2 रेशियो, फिर होती है 1:3 रेशियो, फिर होती है 1:1.5 रेशियो। इसका मतलब क्या होता है? देखो हम अभी चार्ट पे देख रहे थे, अगर आपको याद हो तो चार्ट में मैं कह रहा था आपको कि भाई एक हिस्सा अगर प्रॉफिट है तो उतना ही सेव अपना लॉस रखें ना। तो फिर तो 1:1 है। अगर आपका एक हिस्सा आपका प्रॉफिट है, लॉस है, दो हिस्से आपका लॉस प्रॉफिट है, तो फिर 1:2 की रेशियो। लेट्स सपोज गोल्ड का चलो एग्जांपल है, इसकी देख लेते हैं कि शॉर्ट पोजीशन कर लेते हैं। ये देखिए 2017 पे है, तो 3% आपका रिस्क बन रहा है, तकरीबन $3 आपका बन रहा है, ठीक है। $3 रिस्क बन रहा है शॉर्ट पोजीशन पर, 2017 पे प्राइस है। तो यहाँ पे मैं एंट्री ऊपर कर रहा हूँ शॉर्ट की, तो 2017 से मैं शॉर्ट कर रहा हूँ सेल, और मैं ऐसा लगा रहा हूँ 17 को 3 एंटर करें तो होता है 2020, तकरीबन 2020 में मेरा एसएल है, और 17 यानी कि $3 मेरा लॉस है। 30 पिप्स 2017 पे प्राइस है, मैंने एसएल लगाया हुआ इधर 2000 तकरीबन 20 के ऊपर। पॉइंट का कुछ फर्क है वो आप देख लेंगे। तो 2017, 2018, 2019, 2020 3 पॉइंट मार्केट, मान के 30 पिप्स, यानी कि $3 मेरा लॉस है 0.01 से। और मेरा $3 अगर प्रॉफिट कहाँ पे बन रहा है, 2017 से 3 पर नीचे आते हैं तो 2014। 2014 में जी। तो ये मेरा है जी मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1। इसमें फिर वही आ जाएगी कि भाई मेरी अगर 50% ज्यादा एक्यूरेसी है फिर मेरा प्रॉफिटेबल। मैं कहता हूँ 1:2 अगर 2 करो तो 2017 से कितना नीचे है ये 2008 सात नहीं ओहो ये क्यों आ रहा है साथ साथ। तो 2017 से आए ये 2011 पे होना चाहिए। 11, ये भाई ने सही कहा है 2011 पर। तो देखिए ग्रीन पार्ट वैसे भी ज्यादा है, यानी कि एक हिस्सा आपका लॉस का, दो हिस्से प्रॉफिट के हैं। ये सर तब होगा जब हमारी ट्रेड जब आपके सेल की जाएगी नीचे, और जब आपके जोन से ट्रेड करोगे, और जब तब ये ग्रीन वाला पैटर्न बनेगा। मतलब नहीं 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 नहीं, ये पैटर्न नहीं बनाया, ये मैंने प्रॉफिट लॉस का वो जो है ना स्केल इस्तेमाल किया इंडिकेटर एग्जाम्पल है ये। समझा में जाती है तो ये अच्छा वैसे हम जी। दीदी बात कर रहे हैं। तो अच्छा 2000 मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इसी चार्ट का एग्जांपल ले ले तो यहाँ पे भी एंट्री तो नहीं लेनी चाहिए ना। यहाँ पर एंट्री तो नहीं लेनी चाहिए ना किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि अनजस्टिफाइड है कोई भी पैटर्न या सपोर्ट एंड नहीं रेजिस्टेंस नहीं, ये तो लेवल्स। मैं एग्जांपल के तौर ऐसे पे बता एग्जांपल रहा हूँ, ये मैं ये थोड़ी जी कह जी। रहा हूँ। नहीं नहीं मैं भी ऐसे कह रहा हूँ कि इसी चार्ट का एग्जांपल में। हाँ तो इसमें ये है कि यहाँ पर देखिए 2017 पर मार्केट है और ये आई है 6 पॉइंट नीचे गिर गई। अब 6 पॉइंट गिरना चाहिए मार्केट को, फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा। लेकिन आपने ये देखना ये है क्या ये इतनी मार्केट में अभी कैपेसिटी है कि वो 6 पॉइंट गिरे। जी वैसे अगर देखा जाए तो ये तो चलो एक बाय चांस ही एक बन रहा है यहाँ पर ना, एक ये पैटर्न बन रहा है इस तरह, ठीक है। ये एक बन रहा है ये, तो वो एक फ्लैग पैटर्न कुछ भी कह लो, वेज पैटर्न बन रहा है, तो ये टूटेगा तो मतलब है हम कर सकते हैं। चलो ऐसे ही मैंने आपकी वो लगा दिया है कि ये एक जोन भी थी आपकी, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपका जोन है, ठीक है। और एक ये नीचे वाला जोन है आपका ये पूरा। सर आपकी सेकंड ट्रेंड लाइन लगी से टच ये इसको हो रही है, ये 2 पॉइंट मिलाने होते हैं ना, यहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, यहाँ तो मेरी वैलिड है ना। तो अब देखें ये मुकाम भी तो आपका वो, ये देखें ना ये मुकाम भी आपका रेजिस्टेंस का है, और ये नीचे जी सपोर्ट है। तो अब आपको पता है अगर यहाँ से आती है तो हो सकता है इस सपोर्ट जोन तक आए, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला तो अभी इससे भी ज्यादा है जितना मैंने टीपी लगाया है। तो ये तो 1:2.8 बन रहा है, तो 1:2 यहाँ पे बनेगा आपका तकरीबन
यहाँ पर बनेगा ठीक है। तो अब इसमें क्या फायदा होगा, 1:2 का क्या फायदा है, ये हमें चीज समझनी है। अगर आपकी हर ट्रेड 1:2 हो गई, अगर आपकी हर ट्रेड 1:2 हो गई, यहाँ पर देखो 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। मतलब ये है कि आपका यहाँ पर लॉस कितना है जी, $3। $3 था ना, आपने यहाँ पर देखा, जी ये देखिए जी 30 पिप्स। 1:2 का मतलब है एक हिस्सा। इतना अगर आपका लॉस है तो प्रॉफिट 1:2 का मतलब है इससे डबल आपका प्रॉफिट है। तो $3 मेरा लॉस है, इसका डबल करना है तो $6 मेरा प्रॉफिट होगा। $8 प्रॉफिट है। ठीक है ना, ये होता है 1:2। और 6 6 माह गुजर जाते हैं, लोगों को इसकी समझ ही नहीं आती 1:2, फिर अकाउंट उठते हैं, फिर आते हैं। सर दोबारा एक्सप्लेन करें, ठीक है, ये उस्मान साहब करेंगे दोबारा एक्सप्लेन, कुछ समझ आई है तो। 1:2 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर। अच्छा जी, 1:2 का ये मतलब हुआ है कि जो हमारी रेशियो है 1:2, जो हाँ हमने स्टॉप लॉस लगाया है, अगर अगर बिल फर्ज ट्रेड लॉस में भी जाती है तो हमें उसका एक हिस्सा लॉस होगा, यानी जहाँ पे है 30 पिप्स का, तो हाँ 30 जरा 0.01 का लॉट, तो $3 का लॉस होगा। हाँ और बिल फर्ज अगर हमारी जाती है प्रॉफिट में ट्रेड हाँ 2011 पे, जो हमारा एस्टिमेटेड प्राइस है, हाँ, तो इसकी रेशियो है 2, तो हमारा ये डबल हो जाएगा प्रॉफिट, 6 लॉस का डबल हो जाएगा, तो $6 प्रॉफिट यानी हो कि जाएगा। 1:2 का मतलब ये है कि अगर मैंने ट्रेड लगाई है तो मेरे अगर लॉस में चलती है, 2017 से सेल मैंने ओपन किया है, तो मेरा प्रॉफिट है अपना $6 का मैंने रखा हुआ है, और मैंने लॉस रखा हुआ $3 का, 2 गुना मैंने जी प्रॉफिट रखा है। अगर मेरा एसएल है $4 और मैंने जी जी 1:2 को फॉलो करना है, तो जाहिर बात है मेरा प्रॉफिट फिर $8 होना चाहिए। अगर जी मेरा जी एसएल है $5 का, क्योंकि मनी मैनेजमेंट के खिलाफ है, इतना बड़ा पर एंट्री आपको एसएल नहीं रखना चाहिए। लेकिन मान लो कि जी $5 का आपने रख लिया एसएल, $5 का लॉस है, तो प्रॉफिट एसएल इज इक्वल टू लॉस। हाँ, तो अगर आपका $5 का लॉस है तो प्रॉफिट भी कितना रखना पड़ेगा 1:2 को फॉलो करते हुए, $10। तो भाई आपको ये देखना है कि मार्केट में इतनी कैपेसिटी है, इतना वो बना रही है मौका कि मैं 10 पॉइंट नीचे, 100 पिप नीचे गिरूंगी। तो इसका मतलब है कि अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम पे करनी है 4 घंटे, फिर तो वहां पर पॉसिबल है 80 पिप, 100 पिप, 150 पिप निकल आता है। ठीक है जी। तो ये आपने इसमें गौर करना है। तो 1:2 का फायदा मैं बताने लगा था, वो ये है कि 5 एंट्री आपकी विनिंग हुई है। अली यजदान आपने तेज होना, उससे मैंने पूछना है, 5 एंट्री विन हुई है आपकी, 5 आपकी लॉस में चली गई हैं। विन का आप बताओगे, लॉस का ये बताएगा उस्मान। $5 में 5 एंट्री विन हुई है, मेरा प्रॉफिट फैक्टर कितना था, मैंने यहाँ पे कहा था $6 मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, टीपी है पर एंट्री। और मैंने कहा कि मेरा एसएल है $3, मेरा एसएल है पर एंट्री। तो मुझे 1:2 मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो है, आर ट्रिपल रिस्क रिवार्ड रेशियो इसको बोलते हैं। 5 विन है 5 लूज है, मेरा टोटल मेरा प्रॉफिट कितना होगा फिर 5 ट्रेड में, 6 5 $30, ऐसे ही है ना। 5 एंट्रियां मेरी विन हुई हैं, मैंने $6 का प्रॉफिट रखा हुआ था हर एक में, तो मुझे $30 आ गए हैं, तो मैं बड़ा खुश हूँ। अभी मेरी एक्यूरेसी 50% है। तो मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ इसकी, बच्चों की एक्यूरेसी माशाल्लाह 70 80% तक जा रही है। सिर्फ रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करना है। तो अब 5 विन है 5 लूज है, तो ये मुझे उस्मान बताएगा कि 5 लूज में मेरा लॉस ये कितना। 15 हो जाएंगे, पंद्रह $15। डॉलर का लॉस। तो नेट प्रॉफिट क्या है मेरे पास, पॉकेट में क्या रह नेट जाएगा। प्रॉफिट $15। तो मुझे बताएं कि अगर $15 भी मिले हैं तो आपका 4505 की दिहाड़ी है। अगर आपकी फिफ्टी जी परसेंट भी एक्यूरेसी है, प्रैक्टिस इतनी आपकी कम है कि अभी आधी आपकी एंट्री सही जाती है, तो अगर थोड़ा सा यार अगर आप मेहनत कर लो, गौर कर लो, तो आपकी 60 70% अगर आ गई एक्यूरेसी, तो आप तो फिर अच्छे खासे ट्रेडर बन जाएंगे। तो वजह क्या होती है, हम रिस्क रिवार्ड, हम बस लगता है कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी फौरी बाय, कोई पता नहीं टीपी कहाँ पर है, कोई पता नहीं एसएल का रिस्क रिवार्ड रेशियो है, तो उसमें फिर आपकी वैसे ही ट्रेड, और कभी ट्रेडर नहीं बनते। तो होप सो अब आपको इसकी समझ आ गई है। 1:2 अच्छा, ये जो स्मॉल अकाउंट्स होते हैं जिनमें इतना कैपिटल नहीं होता, इसमें में क्या रिकमेंडेड होता है रेशियो ज्यादा?
इसमें मैंने बताया है $100 का स्मॉल अकाउंट में आएगा, इसके 2-3% आपकी रिस्क रिवार्ड रेशियो है। $3 से ज्यादा पर एंट्री लॉस ना हो, $3 प्रॉफिट रखें, या 1:5 रखें। जी। अगर 1:2 नहीं रखना तो 1:5, यानी इसका मतलब है 1:1.5। इसका मतलब ये है कि $3 लॉस है और तकरीबन और चार 1.5 या प्रॉफिट है। $5 आपका प्रॉफिट होना चाहिए, और ये बड़ा अच्छा प्रॉफिट। अगर आपकी एक एंट्री हिट कर जाए, $4.5 आपका डील आपका प्रॉफिट आ गया एक दिन का, अपनी ट्रेड बंद कर दो आज। हैं? आज का टारगेट पूरा है। इसको 5 से मल्टीप्लाई पता है। करें तो कितना बनता है ये? 20 $20 आ गया, इससे भी ज्यादा बनता है, मैं 20 लगाता हूँ, $20। सर $4.5 कैसे, यानी 4.5 कैसे बन? 5 दिन में 5 एंट्री की हैं, डेली का इतना बन रहा है। डेली का एक एंट्री की है, इतना आपको आ गया। 5 दिन आपको 5 एंट्रियां मिल गई इसी के हिसाब से, तो आपका $20 आ गया, ठीक है। तो महीने बाद आपका $80 से $90 आ गया। आपने कैपिटल लगाया था $100, 80% आपने गेन किया अपने कैपिटल पर। कौन सा ऐसा बिजनेस है दुनिया का जो 80% आपको दे दे आपके कैपिटल के ऊपर? सर देखिए, आप कह रहे हैं, आपके कहने का मतलब है आपने दिन में 5 एंट्रियां की हैं हम्म। परफेक्ट एनालिसिस के ऊपर, परफेक्ट मार्केट एनालिसिस के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे जो हुआ है कि बाई मल्टीपल फोर की पोजीशन थी। नहीं नहीं, मैंने ये एक और एग्जांपल दी है, वो तो ऊपर वाला सिनेरियो खत्म हो गया ना, उससे बाहर निकालो 50% वाला। मैंने एक और दिया है कि एक ही एंट्री की है पहली, वही आपके प्रॉफिट हो गया है। वो सारे वहां पर रिस्क रिवार्ड रेशियो था 1:1.5, यानी कि $4.5 आपको प्रॉफिट था, $3 लॉस था। आपने पहली एंट्री की है, पहली ही टीपी हिट कर गई है, तो आप उस दिन बाकी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आपका डेली का टारगेट 3-4% ही है। ये अच्छा ट्रेडर है जो इतना कर ले। मार्केट में रहोगे तो आपको ज्यादा उड़ाएगी, ठीक है, ये भी एक ऑब्जर्व है। तो अगर आप $4 कमा रहे हो तो हफ्ते का $20 बनता है। $20 एक हफ्ते का, दूसरे हफ्ते का आपका $40, तीसरे का आपको $60, और आपका चौथे का फिर फोर्थ आपका जो है ना, फोर्थ वीक आपका जो बनेगा वो फिर $80। तो आपका फिर आफ्टर 22 डेज ट्रेड होती है, तो 80, 84, $88 आपका बन जाएगा एक मंथ में, इस फार्मूला को अमल करके। तो फिर क्या होगा इससे? इससे फिर ये होगा कि आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। आपको ये पता होगा ना कि यहाँ से एंट्री ली जाती है, यहाँ से इतने पिप निकल आते हैं, यहाँ से ऐसा बनता है, यहाँ से टीपी बनता है। तो फिर जब ज्यादा कैपिटल होगा तो आपने फिर लॉट साइज ही डबल करना है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। वही $80 आपको $160 बन जाएगा, अगर यही रेशियो रही। क्योंकि आपको 1:5 की रेशो है। वो 1:2 की रेशियो आपने रखनी है, टारगेट 1:2, यानी कि एक हिस्सा आपका प्रॉफिट और दो हिस्से आपके लॉस के। कोई क्वेश्चन है उस्मान, कर लो, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। वो मनी में अपना न्यूज़ वाला मैं फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी कुछ कैंडिडेट्स आए हैं, उनसे मिलना है, तो वो नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें। होप तो आपको इसकी आ गई है समझ। और अभी दूसरे भाई भी आए थे, वो पता नहीं कौन थे और फिर चले गए हैं। बहरहाल अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा। बहुत शुक्रिया, ओके, चलो हाफिज। यार आप थोड़ी देर बाहर जाएं, फिर पुलिस आती है, उनको पहचान के